ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का कहना है ईरान को मुतफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया है और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां का पैगाम। ट्वीट में लिखा कि बदनीयती, मुहासरा और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। मज़ीद लिखा कि दुनिया में आपकी मुनाफिकाना खाली बातों और आपके अमल में तज़ाद देख रही है। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी से आपनाए हुर्मुज़ की बहाली नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने आगाह कर दिया। एक्स पर जारी पैगाम में लिखा, मुकम्मल जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में मानी रखती है जब समंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने से उसकी खिलाफ वर्जी न की जाए। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर मेहदी तबाताई ने ट्वीट में लिखा, दुश्मन सियासी प्रोपागेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने की बजाय उन्हें अपने वादा खिलाफी बंद करनी चाहिए। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक आज लंदन में सर जोड़ेंगे। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी मनसूबा साज मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए किसी भी फ़ौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका 6 माह तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सकता, पेंटागन का इतराफ़। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि अगर अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अस्करी ऑपरेशन करना पड़ा तो ये अमल फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। ईरान की जानिब से समंदरी हदूद में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई वक्त तलब मरहला है, जिसे मुकम्मल करने में कम अज़ कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। गजा में भी इसराइल के ताबड़तोड़ हमले। शमाली गजा में ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैतुल हया प्रोजेक्ट पर मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले किए गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेबनान पर इसराइली हमलों में सहाफ़ी फी अमल खलील की शहादत। लेबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। जंगी जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा, इमदादी टीमों को मुतासरा मकाम तक पहुंचने से रोकना भी जुर्म का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क के मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरकी ज़राए EV पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनकाद के हवाले से सफारती काविशों पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पंजाब में ज़राई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राई अराजी फराहम की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सिद्दीक की जेर सदारत सैलाब से मुतालिक अहम इजलास। यूएन वफ्द और NGOs के नुमाइंदगान की शिरकत। मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नज़र पेश की इकदाम का आगाज। हिफाजती बंदों की मजबूती और रेस्क्यू प्लान तरतीब दे दिया गया। एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बहावलपुर में बिजली का बहरान दोबारा सर उठाने लगा। शहर के तीनों ग्रिड स्टेशन से रात भर लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी रहा। शहर में 3 से 4 जबकि देहाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश। इधर मुबारकपुर के स्कूल में बिजली बंदिश से तलबा गर्मी से निढाल। सोलर सिस्टम न होने पर तालीमी अमल मुतासिर, क्लासरूम्स में बैठना मुश्किल हो गया। मुल्तान के किसानों को ताहाल बारदाना न मिल सका। बारदाना न मिलने से गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। रीजनल डायरेक्टर ग्रीन एग्री माल की यकीन दहानी अमल ई शक्ल अख्तियार न कर सकी। आज से काश्तकारों को बारदाना मिलने का दावा किया गया था। लाहौर के इलाके इचरा से 3 बच्चों की लाशें बरामद। तीनों बच्चों को गला काटकर कत्ल किया गया। जान बहक होने वालों में 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल। उम्र 5 से 9 साल के दरमियान है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। और 23 अप्रैल किताब का आलमी दिन। किताब इल्म, शऊर और तरक्की का लाजवाल जरिया है। सदर मुमलिकत ने कहा किताब बेहतरीन दोस्त और जिंदगी भर की रहनुमा है। वजीर आजम ने कहा किताबें तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती हैं।